कराची का डॉल्मेन मॉल हो, लाहौर का अनारकली बाजार या इस्लामाबाद का सेंटोरस मॉल, जहाँ भी सेल का बोर्ड लगता है रश लग जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ आपका फैसला है या फिर आपकी पूरी सोसाइटी आपको खरीदने पर मजबूर कर रही है? मिलिए 3 लोगों से। आयशा, जो मिडिल क्लास फैमिली से है और हर महीने बजट में रहने की कोशिश करती है। कामरान, जो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और ब्रांड से अपनी आइडेंटिटी जोड़ता है। और ज़ैनब, जो वर्किंग क्लास से है और सेल का बेसब्री से इंतजार करती है ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खरीद सके। एक दिन तीनों को सेल की नोटिफिकेशन मिलती है। आयशा सोचती है कि शायद कुछ जरूरत की चीज मिल जाए। कामरान सोचता है कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और ज़ैनब के लिए ये साल का वो टाइम है जब वो अपने स्टैंडर्ड से ऊपर की चीजें अफोर्ड कर सकती है। लेकिन इनके फैसलों के पीछे काम कर रही है उनकी सोसाइटी। कामरान ब्रांडेड स्टोर्स में इसलिए जाता है ताकि वो दिखा सके कि वो उस लेवल का है। आयशा के लिए सेल एक मौका है थोड़ी देर के लिए अपर क्लास की दुनिया में एंटर करने का। और ज़ैनब, उसके लिए सेल वो दरवाजा है जो साल में एक बार खुलता है, जहाँ से वो ब्रांडेड चीजें लेकर अपने बच्चों को दूसरों के बराबर कर सके। देखिए, मॉल में ज्यादातर औरतें शॉपिंग कर रही हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। हमारी सोसाइटी में औरतों की आइडेंटिटी शॉपिंग से जुड़ी भी है। शॉपिंग एक फेमिनिन एक्टिविटी बन गई है और ये सिर्फ खरीदना नहीं, ये सोशल बॉन्डिंग है, ये फैमिली की जिम्मेदारी है, ये अपनी वैल्यू प्रूफ करना है। और फिर आता है पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा कंजम्पशन इवेंट, शादी। ये सिर्फ 2 लोगों का निकाह नहीं, ये 2 फैमिलीज की स्टेटस वॉर है। ज़ैनब की बेटी की शादी है, उसने पूरी जिंदगी सेविंग्स की थी, लेकिन ये सब सेल पे खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जो डिमांड करता है कि हम अपने जरूरत से ज्यादा खर्च करें, वरना इज्जत कम हो जाएगी। आयशा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है, हर दोस्त नए कपड़ों में सेल्फी डाल रही है। कामरान ऑफिस में देख रहा है, कुलीग ने नई वॉच पहनी है। ज़ैनब अपने मोहल्ले में देख रही है, पड़ोसन ने नया सोफा सेट लिया है। ये कंपैरिजन सिर्फ हमारी जरूरतों को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हमें स्टेटस एंजाइटी का भी शिकार कर रहा है। अब आता है ग्लोबलाइजेशन का रोल। ब्लैक फ्राइडे ये अमेरिकन ट्रेडिशन है, लेकिन आज पाकिस्तानी मॉल्स में भी होता है। 11/11 सेल, चाइनीज कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारी ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा दिन। हम सोच रहे हैं कि हम फ्री चॉइस कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल कैपिटलिज्म ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि हमें क्या चाहिए। आयशा, कामरान, ज़ैनब तीनों सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सोसाइटी ने उन्हें एक इनविजिबल प्रिजन में बंद कर रखा है। अगर हम नहीं खरीदते तो हम आउट हैं। ये है नॉर्मेटिव सोशल कंट्रोल। सोसाइटी बिना किसी लॉ के हमें कंट्रोल कर रही है। सेल का दिन आ गया है। देखिए कैसे लोग अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग खो देते हैं और हर्ट मेंटालिटी में आ जाते हैं। ये है कलेक्टिव बिहेवियर। जब ग्रुप डायनामिक्स इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि लोग अपनी पर्सनल जजमेंट भूल जाते हैं। सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं, एक सोशल फिनोमिनन है। आयशा ने बजट से 10,000 ज्यादा खर्च कर दिया। कामरान ने वो वॉच ली जो उसे एक्चुअली चाहिए ही नहीं थी। ज़ैनब ने क्रेडिट पे सामान लिया जो अगले साल तक वापस करेगी। सब सोचते हैं कि उन्होंने सेव किया क्योंकि सेल थी, लेकिन सच ये है कि कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ने उन्हें सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर दिया। उन्होंने जो खरीदा वो उनकी जरूरत नहीं थी, उनकी सोसाइटी की डिमांड थी। घर पहुंचने के बाद असली मकसद सामने आता है। तीनों सबसे पहले अपनी शॉपिंग को सोशली वैलिडेट कराते हैं। आयशा अपनी सास को दिखाती है क्योंकि उनकी अप्रूवल चाहिए। कामरान ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेजता है। ज़ैनब पड़ोसन को बुलाती है, देखा परचेज कंप्लीट नहीं हुआ जब तक सोसाइटी ने अप्रूव नहीं किया। 1 महीने बाद आयशा का हाफ सामान अलमारी में ही पड़ा है। कामरान की वॉच ने पहली वॉच की जगह ले ली, जो भी कभी नहीं पहनी जाती थी। ज़ैनब के पास अब लोन का बर्डन है। ये साइकिल हर सेल पर रिपीट होता है क्योंकि हमने चीजों की जरूरत को सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ दिया है। हम कंजम्पशन सोसाइटी में जी रहे हैं जहां हमारी वैल्यू हमारी परचेजिंग पावर से मेजर होती है। तो आखिर असली जवाब क्या है? हम सेल पे क्यों खरीद लेते हैं वो चीजें जो चाहिए ही नहीं होती? क्योंकि हम वैक्यूम में नहीं जीते, हम एक सोशल वेब में जीते हैं। हमारी हर चॉइस जो हम फ्री चॉइस समझते हैं एक्चुअली सोशल फोर्सेस का रिजल्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्पलेस हैं। जब हम समझ जाएं कि पर्सनल प्रॉब्लम्स एक्चुअली सोशल इश्यूज हैं, तब हमें पावर मिलती है।
जब आयशा समझती है कि उसकी शॉपिंग बस उसका प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल इशू है, तब वो स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकती है। तो अगली बार जब आप सेल देखें, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, मुझे ये चीज चाहिए है या मेरी सोसाइटी मुझसे कह रही है कि ये चाहिए। क्योंकि जब हम अपने सोशल स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं, तभी हम उन्हें बदल सकते हैं। असली आजादी नॉलेज में है, ये जानने में कि हमारी जरूरतें किसकी बनाई हुई हैं। सोचिए, शेयर कीजिए और सवाल कीजिए। तब्दीली वहाँ से शुरू होती है।